दोस्तों आखिर इस देश में चल क्या रहा है। कभी नीट का पेपर लीक हो जाता है, कभी सीबीएसई के रिजल्ट पर सवाल उठते हैं, कभी कॉपियां गायब हो जाती हैं, कभी सीयूईटी का सर्वर बैठ जाता है और कभी लाखों छात्र सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग करने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सरकार का दावा है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ नियंत्रण है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। और दोस्तों सवाल यह है कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर हर परीक्षा के बाद देश भर में हंगामा क्यों मच जाता है। जो दोस्तों, या फिर सरकार को यहाँ पर जो है युवाओं का भविष्य का कुछ पड़ा ही नहीं है, उनके लिए सब कुछ ठीक है। तो दोस्तों इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल, क्या परीक्षा के मुद्दे पर देश में सब कुछ सही है? ये सरकार का क्वेश्चन है। दोस्तों जवाब जरूर बताइएगा, हाँ या ना। और दोस्तों आप अभी इस वीडियो को लाइक और ताजा खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा। हम आपको बताए चले कि आज भारत का युवा किताबों से ज्यादा अदालतों, धरनों और विरोध प्रदर्शन के बीच अपना भविष्य तलाशने को मजबूर है। जिन हाथों में कलम होना चाहिए था, उन हाथों में पोस्टर है। जिस छात्रों को अपने करियर की चिंता करनी चाहिए थी, वो आज परीक्षा प्रणाली पर भरोसा कर पाने की लड़ाई लड़ रहा है। और आप सवाल सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से पूछा जा रहा है कि क्या छात्रों की मेहनत की कोई कीमत यहाँ पर नहीं बची? क्या पेपर लीक माफिया सरकार और सिस्टम में ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं? और आखिर ऐसा क्यों है कि हर बड़ी परीक्षा विवादों में घेरे में आ जाती है? दोस्तों इन मुद्दे पर देश भर में गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ नीट पेपर लीक को लेकर छात्र संगठन सड़क पर उतर चुके हैं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग जोर पकड़ रही है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, पुतले फूके जा रहे हैं और युवाओं का आक्रोश खुलकर सामने आ रहा है। दूसरी तरफ सीबीएसई भी सवालों के घेरे में है। छात्रों का आरोप है कि कॉपियों की जांच में गड़बड़ी हो रही है। कई छात्रों ने दावा किया है कि उनके नंबर गलत आए, किसी की यहाँ पर सप्लीमेंट कॉपी गायब हो गई तो किसी को अपनी ही उत्तर पुस्तिका की दोबारा जांच करवाने के लिए मोटी फीस भरना पड़ रहा है। तो दोस्तों इस बीच सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि परीक्षा को लेकर के, चाहे कोई सा भी परीक्षा हो, इंट्रेंस टेस्ट हो, चाहे वो रोजगार का परीक्षा हो, यहाँ पर सारे पेपर लीक हो रहे हैं और लीक होने के बाद रद्द हो जा रहे हैं। और खुद के पेपर के परिणाम को जानने के लिए विद्यार्थियों को वापस जो है एक बड़े प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है, वापस जो है मोटी फीस भरनी पड़ रही है, सारे समीकरण वापस करने पड़ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर छात्र जिनको किताब लेकर के पढ़ना चाहिए था, घर में रहना चाहिए था, वो किताब को छोड़ करके मैदान में है, किताब को छोड़ करके अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं सरकार के पास, किताबों को छोड़ करके वो अपनी परीक्षा, अपने हक की मांग को रखने के लिए सड़क पर उतरने को मजबूर है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और बड़ा खेल सामने आया है। और सरकार को घेरने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी को घेरने के लिए और यहाँ पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को घेरने के लिए यहाँ पर छात्र अब एकजुट हो रहे हैं। और उनका साफ संदेश है, या तो हमारा हक दे दीजिए या फिर आप इस्तीफा दे दीजिए। क्योंकि दोस्तों करोड़ों करोड़ों छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ कोई मजाक नहीं हो सकता। और सरकार इसको लेकर के कह रही है कि सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। और यहाँ पर आप इसी बीच जो है राहुल गांधी यहाँ पर बीच में आ चुके हैं और राहुल गांधी ने सरकार से बड़ा हमला बोला है और नजर मिला करके बड़ा प्रश्न पूछ लिया है। उन्होंने सीबीएसई के कोचिंग प्रक्रिया को लेकर के सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कोई बोर्ड की गलती से किसी छात्र के नंबर कम आ जाए तो सुधार करवाने का पूरा आर्थिक बोझ उस छात्र पर डाला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर पेपर चेक में गलती सीबीएसई, पेपर चेक में गलती टीचर की, पेपर चेक में सारी गलती संस्था की। लेकिन अगर पेपर रीचेक कराने के लिए छात्र को अगर आना हो, आगे आना हो, तो उनको एक बड़ी फीस देनी पड़ती है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था को सेवा की बजाय कमाई का जरिया बना दिया गया है। बच्चों को अपनी ही मेहनत का न्याय पाने के लिए पैसा खर्चा
करना पड़ रहा है। उधर सोशल मीडिया पर भी गुस्सा चरम पर है। नीट पेपर लीक को लेकर के लगातार वीडियो वायरल हो रहे हैं। छात्र संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मशाल जुलूस निकालने जा रहे हैं। कई जगहों पर युवाओं ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी तक की है। तो दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ा खेल सामने आया है और माफिया सिर्फ एक परीक्षा का नहीं, मामला लाखों छात्रों के भविष्य का है। मामला उस भरोसे का है जो छात्र सवाल मेहनत के बाद जो है यहाँ पर मेहनत के बाद परीक्षा प्रणाली पार कर रहा है। सोचिए, एक छात्र दिन रात कितनी मेहनत करता होगा। माता पिता सपनों का बच्चा देखता है, जोड़ देता है और यहाँ पर सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है एक पेपर लीक से। माता पिता अपने सपनों को बच्चे के सपनों से जोड़ देते हैं, लेकिन जब परीक्षा से पहले पेपर लीक हो जाए, रिजल्ट में गड़बड़ी हो जाए या सिस्टम में ही फेल हो जाए तो सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है? ना किसी मंत्री का, ना किसी अधिकारी का, ना किसी नेता का। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा नुकसान उस छात्र का होता है जिसने अपनी जिंदगी की कई सालें सिर्फ एक परीक्षा के भरोसे लगा दी होती है। आज देश का युवा पूछ रहा है कि आखिर उसी गलती क्यों है? क्या मेहनत करना गलत है? क्या ईमानदारी से परीक्षा देना गलत है? क्या भविष्य से सपने देखना गलत है? अगर नहीं तो फिर हर बार सजा छात्रों को ही क्यों मिलता है? विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि शिक्षा व्यवस्था अव्यवस्था का शिकार हो चुका है। सरकार का दावा है कि सुधार किया जा रहा है, लेकिन परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाया जा रहा है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या कहती है? जमीनी हकीकत ये कहती है कि छात्रों का भरोसा लगातार कमजोर हो रहा है। जमीनी हकीकत ये कहती है कि युवा जो है वो धैर्य अब जवाब देने लगा है। जमीनी हकीकत ये कहती है कि परीक्षा जब भी देने जाओ वो लीक हो जाता है। यही वजह है कि आज देश भर में छात्रों की आवाज पहले से ज्यादा बुलंद हो यहाँ पर सुनाई दे रही है। वे सिर्फ नौकरी नहीं मांग रहे, वे सिर्फ परीक्षा नहीं मांग रहे, यहाँ पर परीक्षा नहीं मांग रहे, वो सिर्फ रिजल्ट नहीं मांग रहे, वो मांग रहे हैं एक ईमानदार व्यवस्था, वो मांग रहे हैं पारदर्शिता और वो मांग रहे हैं जवाबदेही और सबसे यहाँ पर बढ़कर वो मांग रहे हैं अपने भविष्य की सुरक्षा। जब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार इन सब सवालों का जवाब दे पाएगी? क्या छात्रों का टूटा हुआ भरोसा वापस लौटेगा? क्या पेपर लीक और परीक्षा विवाद पर स्थायी समाधान निकलेगा या फिर हर साल नए विवाद होंगे, नया बयान होगा और नए विवाद सामने आते रहेंगे? फिलहाल देश का युवा जवाब चाहता है, क्योंकि अब सिर्फ परीक्षा नहीं, पूरे सिस्टम की परीक्षा यहाँ पर सिस्टम की परीक्षा हो रही है और इस परीक्षा का रिजल्ट आने वाले समय तय करेगा। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों, सवाल अभी भी वही है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी को आगे नहीं आना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री मोदी को जवाब नहीं देना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों? क्या प्रधानमंत्री मोदी को आकर के इन्हें बताना चाहिए कि सारी व्यवस्था सही है? क्या धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? दोस्तों, कई गंभीर सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, जिसका जवाब भाजपा के बड़े नेता प्रधानमंत्री को और दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान को आगे आकर देना चाहिए। तो दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है, हम आपको लेके आए हैं। आपसे निवेदन, आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले और दोस्तों जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।